वेलकम टू लर्न विद सिमरन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन को हिंदी में सामाजिकरण कहते हैं। और जो शब्द है सोशलाइजेशन, जो हमारे पास वर्ड है, ये वर्ड आया है किससे? सोसाइटी से। और इसकी जितनी भी स्टोरी है, जो भी कुछ इसके बारे में हमें जानना है, वो सब ऑल इन ऑल सोसाइटी को लेकर ही उसका सारा रोल है। तो जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी क्या होता है? सोसाइटी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनका सेम बिलीव्स होते हैं, जिनके सेम ट्रेडिशंस होते हैं, जिनकी सेम आइडियाज होते हैं, ठीक है, वो होती है सोसाइटी। तो सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल सोसाइटी के नॉर्म्स को, सोसाइटी की आइडियोलॉजीज को सीखता है, अडेप्ट करता है और कोशिश करता है कि वो उस सोसाइटी का एक पार्ट बन सके। उस सोसाइटी के जो भी नियम है, जो भी उसका कोड ऑफ कंडक्ट है, उन सभी चीज़ों को सीखे और उनको अडेप्ट कर ले। अब देख ले हम सोशलाइजेशन की एक बार डेफिनेशन। तो ये क्या है? प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग। ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग क्या? आइडियाज, नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सोसाइटी के आइडियाज और नॉर्म्स को इंटरनलाइज करते हैं। इंटरनलाइज का मतलब क्या होता है? इंटरनलाइज का मतलब होता है हिंदी में आत्मसात्करण करना। ठीक है, मतलब कि किसी चीज को अडेप्ट कर लेना, किसी एक चीज को इतने अच्छे से सीख लेना, समझ लेना कि वो आपके कैरेक्टर को डिफाइन करे, वो आपके कैरेक्टर में वो चीज आ जाए। ठीक है, वो होता है इंटरनलाइजिंग। तो ये हो गया हमारा सोशलाइजेशन की एक डेफिनेशन। हम चलते हैं सोशलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। सोशलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, उसकी विशेषताएं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। कि ये जो प्रोसेस है ये कॉन्टिन्यूअस है, ये चलता रहता है फ्रॉम योर बर्थ टू योर डेथ। मतलब आप हर टाइम पे कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। इसके बाद हम इसकी एजेंसीज पढ़ेंगे जो कि हमें हेल्प करती है सीखने के लिए। तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप बचपन से, यानी कि अपने जन्म के टाइम से ही यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम एवरीवेयर। ठीक है, नेक्स्ट इज हेल्प्स टू कंट्रोल बिहेवियर। अब सोशलाइजेशन क्या काम करता है? अगर हमें एक सोसाइटी में रहना है, एक सोसाइटी के अगर हमें नॉर्म्स और उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर हम उसको सीखते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर होता है, ह्यूमन बिहेवियर मतलब कि किस तरीके से हमें, अगर हम उस सोसाइटी का एक पार्ट है तो हमें उस सोसाइटी में कैसे, अगर हम सोशल है तो हमें कैसे बिहेव करना है, किस जगह पे हमारा कैसा बिहेवियर होना चाहिए। तो ये हमारे ह्यूमन बिहेवियर जो होता है, प्लस हमें क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, उसको उसका डिसीजन लेने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है सोशलाइजेशन। नेक्स्ट इज इनकलकेट्स एसेंशियल डिसिप्लिन। अब अगर हमारा बिहेवियर ठीक हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम डिसिप्लिन्ड भी होंगे। ये हमें बेसिक और जो मोस्ट एसेंशियल चीजें होती हैं, जो एक बेसिक हम बोलते हैं कि बेडरॉक होना किसी चीज का, मतलब एक डिसिप्लिन हमें सिखा देता है सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल कैसे होगा? जो हमारा सोशलाइजेशन हमें स्कूल में जो सोशलाइजेशन होता है, मतलब ये जो हम स्कूल में एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ रहते हैं, तो वहां पे जो सोशलाइजेशन है वो फॉर्मली टेक्स प्लेस फॉर्मली। इसके अलावा इनफॉर्मल कैसे होता है? हम अपने घर में जो भी वैल्यूज सीखते हैं, जो मोरल सीखते हैं, या अपनी सोसाइटी में आसपास हम पार्क में खेलने जाते हैं या एक ग्रुप के साथ हम बैठे हैं, तो वो क्या होता है? इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल होता है स्कूल्स में, या आप कहीं जॉब कर रहे हैं या किसी प्रोफेशन में हैं, तो वहां से अगर आप कोई चीज सीख रहे हैं तो आप फॉर्मली सीख रहे हैं। अब तक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जान लिया, चलते हैं सोशलाइजेशन के टाइप्स की ओर। फर्स्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है वो प्राइमरी से ही समझ आता है कि जो मतलब बिल्कुल शुरुआती तौर पर जो सोशलाइजेशन होता है बच्चे का, वो होता है उसके जन्म से। तो जो प्राइमरी है वो मोस्टली जो होता है वो इन्फेंटहुड और एडोलसेंस पीरियड के टाइम पे होता है। और प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर हम ये सीखते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना है, हम उसमें अपने
वैल्यूज सीखते हैं, मॉरल्स सीखते हैं जो हमारी फैमिली हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो हमारी फैमिली से हम सीखते हैं, ठीक है। इसमें हमारा बोलना, चलना, खाना, सीखना, ठीक है, कैसे हम बिहेव करते हैं, वो सभी आ जाता है प्राइमरी में। दूसरा है सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब कि जो हम बाद में सीखते हैं। अब देखो, ये तो हो गया बेसिक, इसमें हमने बेसिक चीजें सीख ली। अब सेकेंडरी, इसमें हमने बिहेव करना भी सीख लिया है, ठीक है, कि कैसे बिहेव करना है अपनी सोसाइटी में। लेकिन अब मैं अपने घर में जिस तरीके से रहती हूँ वो बिहेवियर मेरा, और अगर मैं अपनी जॉब पर जाती हूँ या किसी प्रोफेशनल फील्ड में मेरा कुछ काम है, तो उस जोन में जो मेरा बिहेवियर होगा वो मेरे घर से बिल्कुल डिफरेंट होगा, वो काफी फॉर्मल होगा। तो ये डिफरेंशिएट करना कि मतलब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में हमें कैसे बिहेव करना है, वो आ जाता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन में, ठीक है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो है इट मोस्टली टेक्स प्लेस इन ऑफिसेज, स्कूल्स, और मतलब कोई भी ऐसा काम जहाँ पे मतलब बेसिकली सेकेंडरी सोशलाइजेशन में ये होता है कि हम एक बड़े ग्रुप में से, यहाँ पे हमने बड़े लेवल पे सीखा कैसे बिहेव करना है, अब बड़े लेवल से हमें एक छोटे ग्रुप ऑफ पीपल का जो मतलब एक ग्रुप है उस सोसाइटी में से उस ग्रुप में कैसे बिहेव करना है, वो है हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अब चलते हैं सोशलाइजेशन की एजेंट्स को देखते हुए। तो सोशलाइजेशन के एजेंट्स यानी कि जो मतलब हमें हेल्प करता है सोशल होने में, सोसाइटी के नॉर्म्स, उसकी आइडियोलॉजीज और उसकी जो वैल्यूज होती हैं उनको सीखने में, उसके कोड ऑफ कंडक्ट को सीखने में, जानने में जो हमें हेल्प करती हैं वो कहलाती है हमारी एजेंट्स या एजेंसीज। तो फर्स्ट आती है फैमिली, कि मतलब जो भाई प्राइमरी है, इसको हम प्राइमरी, इसके दो पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो फैमिली होगी वो हमारी होगी प्राइमरी एजेंट, और ये जो बाकी होंगे ये सब क्या होंगे, सेकेंडरी होंगे, ठीक है। कि सबसे पहले जो हमें हेल्प करता है किसी भी चीज को सीखने में वो क्या होती है, हमारी फैमिली होती है। पैदा होते ही आप ये तो है नहीं कि स्कूल में चले जाते हैं या अपनी जॉब पे चले जाते हैं या किसी भी मंदिर में जाके आप बैठ गए, नहीं। पैदा होते ही हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनको देख के हम सीखते हैं। वो उस टाइम तक वही हमारी सोसाइटी होती है, मतलब वही ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनको हम जानते होते हैं और जिनसे हम सीख पाते हैं। तो वो हो गया फैमिली। नेक्स्ट इज पीयर ग्रुप। आप पीयर ग्रुप को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी लिख सकते हो, मतलब कि वहां पे ही आपका पीयर ग्रुप आपको मिलता है सबसे पहले, कि मतलब जो आपका पीयर ग्रुप है आप उनके साथ रहते हो, उनका जैसे कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। तो मतलब आप अपने पीयर ग्रुप होता है कि जो हमारी एज के जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो होता है हमारा पीयर ग्रुप। तो पीयर ग्रुप से हम सीखते हैं और पीयर ग्रुप से सबसे ज्यादा इफेक्टिवली सीखते हैं हम। नेक्स्ट इज मीडिया। अब मीडिया से जो हमारा सोशलाइजेशन, जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट वन वे होता है, क्योंकि यहाँ पे भी हम इंटरेक्ट करते हैं, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, टू साइडेड कॉन्वर्सेशन हो सकती है। लेकिन मीडिया से हमारा वन वे सोशलाइजेशन डेवलपमेंट होता है, ठीक है। मीडिया से सीखने को मिलता है। नेक्स्ट इज लीगल सिस्टम, जो भी हमारे रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, जो लीगल है सब कुछ उससे। नेक्स्ट इज रिलीजन। अब हम अगर कोई रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस रिलीजन से भी हमें हमारा सोशलाइजेशन होता है, उससे भी हमें नई नई बातें पता चलती हैं, हमें पता लगता है कि भाई ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है, और अगर हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें कैसे बिहेव करना है। तो ये थे हमारे सोशलाइजेशन के एजेंट्स। तो सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग नॉर्म्स, आइडियोलॉजीज, वैल्यूज, मॉरल्स, कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। कि जहाँ पे हम ये सीखते हैं कि हमें एक सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, ठीक है। सोशलाइजेशन में इंटरनलाइजिंग होता है। इंटरनलाइजिंग का मतलब क्या होता है कि एब्जॉर्ब करना, एक्सेप्ट करना किसी चीज को सीखना और उसको ऐसा बना लेना कि वो आपके कैरेक्टर का एक पार्ट बन जाए, ठीक है। ये हो गया हमारा सोशलाइजेशन। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, सीटेट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, या कोई केवीएस और टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो और आपके पास सीडीपी सब्जेक्ट हो, तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो आई होप समझ आया हो, और अगर स्टिल कोई क्वेरी है यू कैन राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।